किया और पुनः मथुरा आए हैं प्रभु। मथुरा जब से आए प्रभु तो भगवान को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि एक बात भगवान के हृदय में बार बार आती है कि अगर मेरे को वृंदावन लौट करके नहीं जाना था तो मैं मैया यशोदा से झूठ क्यों बोला। मैंने क्यों कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, मैंने गोपियों को झूठ क्यों बोला, गोपियों से झूठ मैंने क्यों बोला कि मैं आऊंगा। अब भगवान के हृदय में ये बात रह रह करके आती है, क्या कहें, किससे कहें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई बात मन में हो तो किसी से चर्चा कर लो, उसकी बात बता दो तो थोड़ा जी हल्का हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि मथुरा में ऐसा कोई प्रेमी है नहीं जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। एक मेरा मित्र है उद्धव, लेकिन ये ज्ञानी तो बहुत है, बृहस्पति जी का शिष्य है, पर इसके हृदय में अभी प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा वो मेरे प्रेम की भाषा को समझ कैसे सकता है। तो मानो आज भगवान ने सोचा कि उद्धव जी को भेजा जाए प्रेम की पाठशाला में, ब्रज भेजा जाए। तो भगवान आज एक लीला किए, अपने कमरे में आकर के प्रभु विराजमान हो गए, शांत चित्त बैठे हुए हैं। और इतने में देवकी मैया प्रसन्न होकर के सुंदर थाली में भोजन लेकर के आई है। मेरा लाला इतने दिन बाद आया है, चल करके भोजन कराऊं। और थाली रख करके देवकी मैया चली गई। जो भगवान थाली में माखन मिश्री को देखा तो कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ गई। विचार करने लगे प्रभु कि मेरी मैया मेरे को गोद में बैठा करके भोजन करवाती थी और ये देवकी मैया थाली लग करके चली गई। इसको ये भी नहीं पता कि मैं भोजन कैसे करता हूं। और भगवान फूट फूट करके रोने लगे, अश्रुपात होने लगा प्रभु का। थोड़ी देर बाद देवकी मैया आई और जैसे ही कन्हैया को सिसकते हुए देखा तो घबरा गई, हे भगवान लाला को क्या हो गया। दौड़ करके जा करके वसुदेव जी से सारी बातें बताई, लाला हमारा रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। वसुदेव जी ने कहा कि देवी हमने भी बचपन से इसको पाला नहीं है, पता नहीं इसका स्वभाव क्या है, किस बात का इसको यहाँ पर कष्ट है। उद्धव जी को बुलवाया वसुदेव जी ने और कहा जाओ कन्हैया से पूछो कि यहाँ पर उनको किसी बात के लिए कष्ट है क्या, क्यों रो रहे हैं। उद्धव पहुंचे हैं भगवान के पास और जैसे ही उद्धव को प्रभु ने देखा उठ करके खड़े हो करके दौड़ करके उद्धव को गले से लगा लिया। और गले से लगा करके उद्धव से भगवान कहते हैं, उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं वृंदावन को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वो गाय, वो कदम का वृक्ष, यशोदा मैया, मेरे ग्वाल वाले सखा, वो सारा दृश्य मेरे आंखों में अभी भी झूलता रहता है। क्या करूं। वे सुर भी वे वच्छ दोहनी खिरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गही गही माही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। और जो उद्धव जी ने भगवान को रोते बिलखते हुए देखा, उद्धव ने कहा मैं क्या देख रहा हूं प्रभु, परब्रह्म परमात्मा को उन गवार ग्वारियों की याद आ रही है, उन गायों की याद आ रही है। अरे आप तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इस तरह से आप अश्रुपात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता प्रभु, ये ठीक बात नहीं है। भगवान ने कहा उद्धव मैं जानता हूं ब्रजवासी मेरे को बहुत याद करते होंगे, यशोदा मैया भी याद करती होंगी,
इसीलिए रह रह करके मेरे को उनकी याद आती है। मैं तेरे से एक निवेदन कर रहा हूं उद्धव, तू वृंदावन चला जा और जा करके मेरा एक संदेशा उनको बता देना कि मैं भी उनको याद करता हूं। गच्छोधव ब्रजम सौम पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनामद वियोगाधिम मत्संदेशैर्विमोचय। मेरा संदेश ले जाकर के ब्रजवासियों को दे देना, गोपियों को दे देना, माँ यशोदा को दे देना। उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपका आदेश है तो मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन ये बताइए मैं जब वेद वेदांत की भाषा में उनको आपका संदेश सुनाऊंगा तो मेरी भाषा को समझेगा कौन? वो गवार ग्वारिये मेरी भाषा को कैसे समझेंगे? भगवान ने कहा कि उद्धव थोड़ा सरल भाषा में जाकर के बताना, और जिसको तुम गवार कह रहे हो ना, जाकर के तुमको पता लगेगा कि वो कौन है। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं प्रभु, लेकिन मैं 1 घंटे में ही लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा पहले एक बार जाओ तो 1 घंटे में आओगे कि 6 महीने में आओगे, उस समय बताएगा। उद्धव जी चलने के लिए तैयार हुए। भगवान मोर मुकुट दे दिए, काली कमरिया उड़ा दी और अपना रथ प्रदान कर दिया। उद्धव जी विराजमान होकर के चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावन की स्थिति सज्जनों क्या है? जब से भगवान ब्रज को छोड़ करके गए, वृंदावन से मथुरा गए, तब से गोपियों की हालत ऐसी हो गई है कि सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। और सखाओं की स्थिति तो यह है कि जैसे प्रातः काल होता है वैसे ही मथुरा के रास्ते पर जाकर के बैठ जाते हैं। कन्हैया कह गया था ना कि मैं परसों आऊंगा, आ जाएगा आ जाएगा, और जब संध्या समय हो जाता तो निराश होकर के लौट करके मैया यशोदा के पास जाकर के कहते माँ तेरा कनुआ आज भी नहीं आया, बड़ा कपटी निकला ये, आज भी लौट करके नहीं आया। यही नियम सखाओं का है। आज मधुमंगल ने कहा कि देखो देखो मथुरा से कोई एक रथ आ रहा है, और जैसी श्री दामा ने देखा तो रथ पर काली कमरी ओढ़े हुए, मोर मुकुट लगाए हुए कोई बैठा हुआ है। अरे अपना कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, देखो देखो आ रहा है अपना कन्हैया। रथ जब थोड़ा सा करीब आया तो सखाओं ने गौर से देखा ये अपना कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, हम श्री कृष्ण के मित्र बृहस्पति के शिष्य उद्धव हैं, मथुरा से आए हैं और हमको श्री कृष्ण ने भेजा है। सखाओं ने कहा वारे कन्हैया, वर्षों बाद हमारी तुमको याद आई, फिर भी अपने सखा को भेजा, तू नहीं आ सका। उद्धव जी ने कहा मैं यशोदा मैया का महल जान सकता हूं क्या? यशोदा माँ से मेरे को मिलना है। सखाओं ने कहा कि उद्धव यशोदा का महल बताना हम इतना उचित नहीं समझ रहे हैं। ये जो पनारा देख रहे हो ना तुम, ये जो पनारा बह रहा है ये कोई पनारा नहीं है, ये हजारों गोपियां, गाय, ग्वाल वाल, मैया यशोदा नंद बाबा के रोए हुए अश्रुओं का जल है। जहां पर इसका उद्गम हो जाए समझ लेना वही यशोदा मैया का महल है। अब उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी धीरे धीरे खिसकने लग गई। इतना कोई किसी से प्रेम कर सकता है कि रो रो करके नदियां बहा दे? उद्धव जी पहुंचे हैं नंदरानी के महल में। सखाओं ने कह दिया उद्धव जी मैया यशोदा जब से कन्हैया गए हैं ना तो ना अच्छे से भोजन करती है ना ठीक से जल ग्रहण करती हैं, इसलिए दिखना भी कम हो गया है, सुनाई भी ऊंचा देता है, तो थोड़ा जाना तो तेज आवाज में बात करना। उद्धव आए हैं, मैया यशोदा को प्रणाम किया, माँ मैं बृहस्पति का शिष्य श्री कृष्ण का मित्र मथुरा से आया हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मैया यशोदा ने कहा धीरे बोलो धीरे बोलो, इतने तेज से बोलोगे मेरा लाला उठ जाएगा। अभी 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 सुला करके आई हूं मैं पालने पर। उद्धव जी ने सोचा कि जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ करके आया ये पालने में कहां से आ गया इनका लाला। माँ अपने लाला का दर्शन करवाएगी क्या? मेरे पियो ने कहा उद्धव मन कोई 10-20 थोड़ी होते हैं, मन तो एक ही होता है, और एक मन को हमने श्री कृष्ण में लगा दिया, अब दूसरा मन हमको कहां से मिले जो हम तेरे ब्रह्म पर लगाएं। उद्धव जी निरुत्तर हो गए। कुछ उद्धव जी को समझ नहीं आया कि अब मैं इनको क्या उपदेश करूं, क्या कहूं।
उद्धव जी दोनों हाथ जोड़ करके आज गोपियों के चरणों को नहीं अपितु गोपियों की रज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं धन है गोपियों। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुप भीष्ण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के चरण रज की वंदना करते हुए उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, अगर अगला जन्म मेरे को मिले तो वृंदावन में ही मेरे को जन्म देना, मनुष्य ना बनाना तो एक वृक्ष ही बना देना, एक पत्थर ही बना देना, एक लता ही बना देना, पर वृंदावन का ही मुझे जन्म मिले, यही मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं। उद्धव जी ने गोपियों को सुंदर ज्ञान प्रदान किया, पर गोपियों ने उद्धव जी को ही ठहरा दिया कि उद्धव अब तुम हमको क्या ज्ञान बताओगे। उद्धव सुधव है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई धुंद भी प्रेम बजायो ढोल। और जैसे ही उद्धव जी महाराज चलने लग गए, गोपियों तुम्हारे साथ श्री कृष्ण ने ठीक नहीं किया, तुमको इस तरह से रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ा, मैं अभी श्री कृष्ण को लेकर के आता हूं। जो उद्धव 1 घंटे के लिए वृंदावन आने वाले थे, 6 महीने तक गोपियों के प्रेम रूपी सरोवर में गोता लगाया, और जब 6 महीने बाद चेतना आई तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। गोपियां भी आज कह रही है कि उद्धव जाकर के कह देना उस काले कपटी से, क्या अरे उद्धव मत आइयो समझाने, उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। उद्धव मत आइयो समझाने, ओ उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। नेह लगा के भूल गए क्यों राधा के सांवरिया, नेह लगा के भूल गए क्यों राधा के सांवरिया। ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते वो तो हुई बाबरिया, बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, आंसू लगे बरसाने, जाके कांटों लगे सोई जाने, जाके कांटों लगे सोई जाने। उद्धव मत आइयो समझाने, ओ उद्धव मत आइयो समझाने, ओ जाके कांटों लगे सोई जाने, जाके कांटों लगे सोई जाने।
बसे हैं दूर बिरज से भेजत हैं संदेशा। जाए बसे हैं दूर बिरज से भेजत है संदेशा। हम तो निस दिन राह तकत हैं रूखे हो गए कैसा। हम तो निस दिन राह तकत हैं रूखे हो गए कैसा। पथराई मैया की अखियाँ पथराई मैया की अखियाँ दर्शन तेरा पारे जाके कांटो लगे सोई जाने जाके कांटो लगे सोई जाने। उधो मत आइयो समझाने उधो मत आइयो समझाने। जाके कांटो लगे सोई जाने जाके कांटो लगे सोई जाने। मोर मुकुट बैजंती माला उसको दीजो जा। मोर मुकुट बैजंती माला उसको दीजो जाए। कहियो असुवन जल से यमुना खारी ना हो जाए। कहियो असुवन जल से यमुना खारी ना हो जाए। ले जा उधो बंसी उसकी ले जा उधो बंसी उसकी। हाँ उसको याद दिलाने जाके कांटो लगे सोई जाने जाके कांटो लगे सोई जाने। उधो मत आइयो समझाने उधो मत आइयो समझाने। जाके कांटो लगे सोई जाने जाके कांटो लगे होई जाने। जाके कांटो लगे गोपियों ने अपने मन की व्यथा उद्धव जी से बताई। उद्धव जी चले दिए। गोपियों चिंता न करो, मैं अभी श्री कृष्ण को लेकर के आता हूं। इस छलिए ने इस तरह से आपके साथ किया
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उद्धव जी दौड़ करके मथुरा गए और जैसे ही कन्हैया ने उद्धव को देखा, उठ करके खड़े होकर के बोले, आइए ज्ञानी जी। और जो भगवान ने ज्ञानी जी कहा, उद्धव जी तो बरस पड़े भगवान के ऊपर। अरे तुम जितने काले दिख रहे हो ऊपर से, उतने काले तुम भीतर से भी हो। अरे तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आई। छोटे छोटे सखाओं को, उन गोपियों को, मैया यशोदा के से तुमने झूठ बोला, इतना तड़पाया उनको। अब तो उद्धव जी महाराज जिस जिसका चिंतन करते हैं, जिस जिसकी याद करते हैं, उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से अश्रु की धारा बह चली। भगवान दौड़ करके उद्धव को अपने गले से लगा लिया। उद्धव, मैं यही चाहता था कि तुम्हारे हृदय में भी प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, ताकि मैं अपने हृदय की बात तुमसे कह सकूं। और आज मित्र मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। और मित्र, मैं अपने भक्तों से कभी अलग नहीं होता। आंख बंद करो एक बार। और जैसे ही उद्धव ने आंख बंद किया और पुनः खोला, तो उद्धव जी ने देखा कि भगवान का दिव्य दरबार लगा हुआ है, गोपियां सब खड़ी हुई हैं, झूला झूला रही हैं, ग्वाल वाल सका सब हैं। भगवान ने दिव्य दर्शन अपना करवाया उद्धव जी महाराज को। और भगवान ने कहा कि मैं अपने गोपी और अपने ग्वाल बालों से बिल्कुल भी दूर नहीं होता। ये तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम भरने के लिए ये लीला करी। और यहीं पर उद्धव गोपी संवाद हम लोग